सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हरित लवक। हरित लवक क्या है? क्लोरोप्लास्ट, इसके बारे में जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है हरित लवक, क्योंकि पौधों में पाया जाता है। देखिए, हरित लवक जो होता है वो पौधों के पत्तियों में पाया जाता है। हरित लवक के पौधों के पत्तियों में पाया जाता है और इन्हीं कारण से पत्तियों का रंग जो होता है वह हरा होता है। पत्तियों का रंग हरा जो होता है वह किस कारण से होता है? जो पेड़ पौधे के पत्ती होते हैं वह हरा होते हैं, वह हरित लवक के कारण होता है। अब हरित लवक के अंदर एक होता है पर्णहरित। क्या होता है? पर्णहरित, इसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। पर्णहरित को क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का जो रंग होता है वह हरा होता है। तो प्रश्न में कभी कभी पूछ लेता है कि पत्तियों का रंग किसके कारण हरा होता है। या तो वहां पर ऑप्शन दिया रहेगा हरित लवक, या फिर दिया रहेगा क्लोरोफिल, या फिर पर्णहरित। ये तीनों में से कोई एक ऑप्शन दिया रहेगा। अगर तीनों में से कोई बोलते हैं तो गलत नहीं है कि हरित लवक के अंदर पर्णहरित और या फिर क्लोरोफिल पाया जाता है। हरित लवक को अंग्रेजी में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं और क्लोरोफिल इसके अंदर पाया जाता है। कहने का मतलब है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। इतना बातें आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, हरित लवक को पादप माने कहने के पेड़ पौधों का रसोई घर कहा जाता है। रसोई घर कहा जाता है। क्यों रसोई घर कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर भोजन का निर्माण होता है। हरित लवक में ही भोजन का निर्माण होता है। इसलिए जितने भी पौधे हैं, जितने भी पादप हैं, उनका रसोई घर हरित लवक को या फिर पर्णहरित को कहा जाता है। इतना बात समझ में आ गया आप लोग को? हरित लवक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बहुत सहायक होते हैं। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बहुत सहायक होते हैं। इससे प्रश्न ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछता है कि पादप का रसोई घर किसे कहते हैं? आप बतलाइएगा हरित लवक को। पादप का रसोई घर किसे कहते हैं? तो हरित लवक को। चलिए, इसको एग्जाम में अगर पूछता है तो कैसे लिखेंगे कि हरित लवक क्या है, या फिर हरित लवक से आप क्या समझते हैं? आप लोग को लिखना होगा यहाँ पर, जैसे कि हम यहाँ पर लिख रखे हैं अच्छे वे में, हरित लवक के पत्तियों और तनों में पाया जाता है। हरित लवक के कारण पत्तियों एवं तनों का रंग हरा होता है। इनका हरा रंग इनमें उपस्थित पर्णहरित या फिर क्लोरोफिल के कारण होता है। हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। जितने भी हम बातें बतलाए हैं वह सभी बातों को हमने यहाँ पर लिखा है और उसको आप लिख सकते हैं। अगर आप इसको पीडीएफ के रूप में लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वहां से इसको ले लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा आप लोग को, क्वेश्चन आंसर सब मिलेगा। ठीक है। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। अब आप लोग को कल की वीडियो में बतलाए थे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसके बारे में आप लोग को हम बतलाए थे। आगे देखिए, रंजक क्या होता है, इसके बारे में हम लोग को जानना है। रंजक किसे कहते हैं, इसके बारे में। रंजक किसे कहते हैं? याद रखिएगा, रंजक एक अणु होते हैं, एक विशेष प्रकार के अणु होते हैं जो सूर्य के प्रकाश के सूर्य के प्रकाश में जो तरंगदैर्घ्य होती है, उनमें जो विशेष प्रकार की तरंगदैर्घ्य होती है उनको अवशोषित करने का काम करता है। मतलब अवशोषण करने का काम जो करता है वो कौन करता है? रंजक करता है। ठीक है। अब आप लोग के बात बतला देते हैं। आखिर जो पेड़ पौधे होते हैं वह हरा रंग के क्यों दिखाई देते हैं? उनके हरा रंग दिखाई देने का मेन कारण है कि पत्तियों में उपस्थित जो रंजक होते हैं वह अधिकांश नीले एवं लाल क्षेत्र में प्रकाश को अवशोषित करते हैं। नीले एवं लाल क्षेत्र में प्रकाश को अवशोषित करते हैं एवं हरे रंग के प्रकाश को वे परावर्तित कर देते हैं। अब आप लोग को पता होगा कि कोई वस्तुएं हमें तब दिखाई देती है जो वहां से जो प्रकाश लौट कर मेरे आंखों तक आए।
तो वहां पर जो हरे रंग होते जो पेड़ पौधे हैं वो हरे रंग को क्या कर दिए, रिफ्लेक्ट कर दिए, मतलब कि परावर्तित कर दिए, लौटा दिए। जब हरे रंग को लौटा दिए, जनरली सी बात है कि जो पेड़ पौधा होगा वो हमें हरा रंग का दिखाई देगा। इसीलिए पेड़ पौधों का जो रंग होता है वो हरा रंग का होता है। रंजक क्या है? तो रंजक वे अणु होते हैं जो सूर्य के प्रकाश के एक विशेष तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश की किरणों को अवशोषित करने का काम करता है। चलिए इसको कैसे लिखेंगे, देखिए अब याद रखिएगा आप लोग, रंजक वे अणु होते हैं जो सूर्य के प्रकाश के एक विशेष तरंगदैर्घ्य वाली किरणों को अवशोषण करते हैं। अब पत्तियों में उपस्थित रंजक अधिकांश नीले एवं लाल क्षेत्र में प्रकाश को ही अवशोषित करते हैं। वे हरे रंग के प्रकाश को क्या कर देते हैं, तो परावर्तित कर देते हैं। इसीलिए पौधे हरे रंग के दिखाई देते हैं। आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला है हम लोग को पर्णहरित। पर्णहरित कहिए या फिर क्लोरोफिल कहिए, पर्णहरित कहिए या फिर क्लोरोफिल कहिए। इसके प्रकार आप लोग को पता होगा कि पर्णहरित जो होता है वह मुख्यतः 4 प्रकार के होता है। और पर्णहरित किसके अंतर्गत पाया जाता है, तो आप लोग को हम बतलाए हैं हरित लवक। हरित लवक, हरित लवक अंग्रेजी में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। उसके अंदर पाया जाता है पर्णहरित। ये पर्णहरित 4 प्रकार के होता है। एक को कहते हैं हम लोग पर्णहरित ए, पर्णहरित ए। दूसरा को कहते हैं पर्णहरित बी, पर्णहरित बी। और तीसरा होता है जेथोफिल, जेथोफिल। और चौथा होता है कैरोटीन, कैरोटीन। ये 4 प्रकार के पर्णहरित होता है। पहला पर्णहरित ए, दूसरा पर्णहरित बी, तीसरा जेथोफिल और तीसरा कैरोटीन। इन सबका अलग अलग काम है, लेकिन हमें अभी उधर जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बात और याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण के मिजोफिल, प्रकाश संश्लेषण के मिजोफिल ऊतकों की खम्भ कोशिकाओं में होता है। मतलब जो मिजोफिल होता है ऊतकों की खम्भ कोशिकाओं में होता है। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा अच्छे से। देखिए पर्णहरित मुख्यतः 4 प्रकार के होता है। पहला ए पर्णहरित, पर्णहरित बी, जेथोफिल और कैरोटीन। प्रकाश संश्लेषण की पत्तियों के मिजोफिल ऊतकों की खम्भ कोशिका में होता है। मिजोफिल कहाँ होता है, तो ऊतकों की खम्भ कोशिकाओं में होता है। प्रत्येक हरित लवक का व्यास लगभग 4 माइक्रोमीटर से 6 माइक्रोमीटर के बीच होता है। याद रखिएगा। अब आप लोग को प्रश्न आएगा कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं। इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड किस क्रिया के द्वारा प्राप्त करते हैं और कैसे प्राप्त करते हैं। आज हम लोग पढ़े हैं हरित लवक कैसे, इन सब का क्या होता है, इस सब के बारे में जान गए। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए सभी बच्चों को राधे राधे।